कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्शन दिखा है। सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसलकर आज फिर से एक बार थोड़ी सी तेज़ी यहां पर दिखी है। ब्रेंट क्रूड में भी काफ़ी एक्शन है। इस पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं टेक्निकल IQ से। अखिलेश जी, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले सोने और चांदी पर ही अपनी राय दीजिए। इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड कम होने की आशंका, जिसके चलते चांदी में गिरावट दिखी है। इनफैक्ट रीसेंट हाई से देखें तो करीब 15% की गिरावट यहां पर दिखी है। सोने और चांदी पर किस तरह का अब ट्रेड बनेगा? वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू मच फॉर हैविंग मी। देखिए, अभी जिस तरह से सर ने कहा कि अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ्स के कारण यहाँ पे काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और जैसे ही कोई टैरिफ आता है उसके अगेंस्ट में जो अदर कंट्रीज है, जैसे अभी रिसेंटली जो US टैरिफ इम्पोजिशंस कर रहे हैं रेसिप्रोकल, तो अदर कंट्रीज स्पेशली चाइना भी यहाँ पे टैक्स लगा रहे हैं, रिटेलिटरी टैक्सेस। तो ये काफी अनसर्टेन एक्चुअली एनवायरनमेंट बन गया है। तो अगर एज ए होल हम बात करें, बिकॉज इंट्राडे में भी हम काफी ज्यादा स्पाइक्स देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट के अंदर, बट अगर हम एक ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पर सिल्वर, मेटल्स, क्रूड, इनका जो ट्रेंड है ये काफी नेगेटिव बन चुका है, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ वो काफी ज्यादा डेंट हुई है, और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि काफी इस तरह की कशमकश रहनी चाहिए। स्पेसिफिकली ट्रेडिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड, बिकॉज कंडीशंस आर वेरी अनसर्टेन, तो कहीं ना कहीं गोल्ड को निचले प्राइजेस पे सपोर्ट मिलेगा। हालांकि जो इसका ओवरऑल सिनेरियो लगा है मुझे काफी ज्यादा ब्रॉडर रेंज के अंदर लग रहा है, विच इज अराउंड 2945 कॉमेक्स के अंदर, और ऊपर में 3085। तो ये एक ब्रॉडर रेंज रहेगी जिसके अंदर मुझे लग रहा है कि सोना आने वाले कुछ सत्रों में काम करेगा। हालांकि अगर ट्रेड स्पेसिफिक बात करें तो, और हालांकि ट्रेड्स के अंदर रिस्क रहेगा थोड़ा, क्योंकि वॉलेटाइल मूवमेंट है, बट स्टिल गोल्ड आपको 298580 के आसपास मिलता है कॉमेक्स रेफरेंस से, तो वहां पर एक बार बाय किया जा सकता है। 2972 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली मुझे लगता है 3030 से लेकर 3080 तक के एक लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। हालांकि जो अपर कैप है वो 3080-85 का रहेगा, तो जब तक सोना इसके ऊपर नहीं जाता तो बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे नहीं लग रही। वहीं पे 2945 का एक इमीडिएटली सपोर्ट है मेजर, और तो इसी बीच के अंदर मुझे सोना लग रहा है। वहीं सिल्वर की बात करें तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ उछाला देखने को मिले, तो इंट्राडे मैं बाय रिकमेंड करना चाहूंगा इसके अंदर। अराउंड 80,175 के आसपास सिल्वर मिलती है, तो 87,900 के स्टॉप लॉस से आप ले सकते हैं। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 89,650 से लेकर 91,000 प्लस के रहेंगे। हालांकि ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो मुझे लगता है कि इट इज ओनली पुल बैक। प्राइजेस हो सकता है कि 92,500, 93 की रेंज तक भी एक बार आए, बट मुझे लगता है कि वो एक ह्यूज सप्लाई जोन है सिल्वर के अंदर, तो जब तक वो लेवल्स ऊपर आके सिल्वर ब्रिज नहीं करेगी तो ट्रेंड डाउन रहेगा, और आने वाले समय में हम ड्यू टू मेटल्स यहाँ पे एक डीप प्रेशर सिल्वर में भी देखने को मिल सकता है। और तो ये नजरिया 80,000 जी ठीक है, तो ये नजरिया सोने और चांदी पर। अखिलेश जी, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, फटाफट से ब्रेंट क्रूड और इंडस्ट्रियल मेटल्स यहाँ पर आपके कौन से ट्रेड्स होंगे वो भी बता दीजिए। कॉपर को आप सेल ऑन राइज रख सकते हैं 814 से 815 की रेंज में। 817 के ऊपर का स्टॉप लॉस प्लेस करें। इंटरडे के लिए 798 के आसपास आप देख सकते हैं। जिंक को भी आप सेल ऑन राइज रखते हैं पोजिशनली। 261 जब तक क्लोज नहीं करता तो मुझे लगता है कि भाव नीचे में 233 तक आ सकते हैं, ये पोजिशनल कॉल है। वहीं नेचुरल गैस मुझे लगता है कि प्रोडक्शन काफी हाई है अप्रैल मंथ के अंदर, तो ये भी अपने ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, तो मुझे लगता है इसको भी आप बेच के काम करें। पोजिशनली 342 के जब तक नीचे रहता है तब तक सेल ऑन राइज रखें। इंटरडे 321 के नीचे भी जाते हैं प्राइजेस, तो 325 के एसएल से सेल करें 313 और 308 के टारगेट के लिए। वहीं क्रूड के अंदर आप एक बार इंटरडे के लिए बाय कर सकते हैं 5235 के अराउंड। स्टॉप लॉस 5185 का रखें, और 5400 का एक बार टारगेट रख सकते हैं फॉर इंटरडे। ठीक है, तो ये नजरिया इंडस्ट्रियल मेटल्स और इसके अलावा कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग में के संकेत, लेकिन ऐसे में किस तरह के ट्रेड्स बनाने चाहिए, इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।